नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। साधक का सवाल है, गुरुजी, क्या ये संभव है कि मनुष्य जमीन में पैदा हो सके, धरती से जैसे कि सब्जियां उगती हैं, फल उगते हैं, जैसे अनाज उगता है, वैसे मनुष्य उग सके, पैदा हो सके? क्या ये संभव है? क्या ये जो वेद बोलते हैं कि मनुष्य जमीन से निकला है, क्या ये सत्य हो सकता है? क्या ये कोरी कल्पना है, या ये अंधविश्वास है, या ये मूर्खता है? इसमें कोई विज्ञान है, कोई तर्क है, कोई लॉजिक है? तो थोड़ा समझाएं, मार्गदर्शन करें, समझने योग्य बातें हैं। इससे पहले भी जब मैंने डार्विन थ्योरी के ऊपर बोला है तो मैंने बताया है कि जो मनुष्य है, मैंने इस प्रकृति और यूनिवर्स के बारे में बताया, तो क्यों संभव नहीं है कि किसी भी ग्रह पे, पृथ्वी पे ही मनुष्य इसी पृथ्वी पे यहाँ पैदा हो सके? क्यों हम कुछ ऐसी चीज़ों को मानना चाहते हैं कि मनुष्य कि भगवान के द्वारा सीधा सीधा साक्षात एकदम औरत और आदमी के रूप में आ गए, फिर उनका मिलन से बच्चे पैदा हुए और फिर बढ़ गए? इस चीज़ को ही क्यों मानते हैं? समझने योग्य बात है। जैसे कि साधक का सवाल है, सवाल तो बहुत लंबा है, मैंने बहुत छोटे में पूछा। साधक ने जैसे बताया सवाल में कि 27 साल का व्यक्ति जमीन से पैदा होकर निकले, क्या ये संभव है? ये अपने में अवैज्ञानिक नहीं लगता? इसमें कुछ अवैज्ञानिकता नहीं है। ये आज की जमीन की बात नहीं हो रही कि आज आप, जैसे आपका कोई खेत है या आप कोई जमीन देख रहे हैं या पार्क में आप जमीन देख रहे हैं, वहां से कोई अचानक कोई इंसान निकला है। ये आज की बात नहीं हो रही। ये कब की बात हो रही है? ये तब की बात हुई है, कई लाखों करोड़ों साल पहले की बात हो रही है, जब पृथ्वी डेवलप हो रही थी। पृथ्वी में का तापमान अलग था, जलवायु अलग थी, मिट्टी अलग थी। यहाँ जो भी आप देख रहे हैं, ये चीज़ें बहुत अलग थी। यहाँ पर पृथ्वी में जो जानवर थे वो अलग थे, पेड़ पौधे अलग थे। जब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि साइंटिस्ट का कहना है कि पानी के अंदर पहला जो सेल हुआ, बन सका, तो उस सेल से 2 सेल बने और धीरे से वो डेवलप होते 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 पूरा एक फिश में बदल गया, मतलब मछली में बदल गया। उसने कई आकार लिए, मछली से पहले उसने कई आकार लिए, और फिर उसके बाद वो मछली में रूपांतरित हो गया। मछली के बाद वो धीरे से वो जो स्तंभाय बना, 4 पैरों वाला, जो दिखने में कुछ मगरमच्छ टाइप में जैसे था, वो बाहर निकला पहला। इस तरीके से बताया है। तो जब पानी में डेवलप हो सकता है तो जमीन में क्यों नहीं हो सकता? पानी में ही क्यों? जमीन में भी तो वो सब तत्व है। बात तो हम पृथ्वी की कर रहे हैं, बात तो हम प्रकृति ही कर रहे हैं, तो जमीन में भी संभव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हो जाएगा। जैसे कि कुछ खास सब्जियां, कुछ खास दालें, या कोई फल फ्रूट कहीं एक पर्टिकुलर जमीन पे होता है, वो हर जगह नहीं हो जाता। तो इसलिए मनुष्य भी किसी ऐसी जमीन पे हुए होंगे, ऐसी धरती पे, ऐसे स्थान पे हुए होंगे जहां पर वो संभव हो सका होगा। वहां की धरती उस तरीके की होगी कि वहां पर मनुष्य पनप सके, जन्म ले सके, मतलब अंदर वो पहला बीज हुआ होगा, कोई ना कोई वहां पर भी एक सेल हुआ होगा, सेल डेवलप हुआ होगा धीरे से उस जमीन के अंदर। वो सेल डेवलप हुआ होगा और डेवलप, उसको डेवलप होके इंसान बनने में समय लगा होगा और फिर वो बाहर आया होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है। अब साधक का सवाल ये है कि क्या 27 साल का आदमी पैदा हुआ एकदम से? आदमी पैदा हुआ 27 साल का, एकदम से 27 साल का? ऐसा वेद में हो सकता है बताने की कोशिश की गई हो। क्या होता है, समय के साथ साथ ना जो गैप आता है समझ का, वो बदल जाता है। हो सकता है उस टाइम पे जो बताया जाता है, उस समय पे उस समय के लोगों के हिसाब की, बुद्धि के हिसाब से बताया गया होगा। और जो वेद है वो पूरे हैं भी नहीं है हमारे पास। तो जितना जो बता सका उस समय की बुद्धि के हिसाब से, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई बहुत ही बिल्कुल अनजान है, एकदम व्यक्ति बहुत ही अनजान, अब उसको समझाना और डिटेल में समझाना पड़ेगा। बच्चों कैसे बहुत डिटेल में समझाते हैं, मगर एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, थोड़ा इशारा दिया बिल्कुल समझ गया। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो जहाँ तक ये वेद कंठस्थ हुएंगे, वहाँ पर जो लिखी गई है, तो वहाँ पर इसी तरीके से समझाया गया होगा। तो क्या 27 साल का व्यक्ति पूरा बाहर निकला? नहीं, 27 साल का व्यक्ति नहीं बाहर निकला होगा। 27 साल का व्यक्ति कैसे निकलेगा? जो व्यक्ति निकलेगा उसकी उम्र उस टाइम ही मानी जाएगी। निकला है अभी तो पहला दिन माना जाएगा उसका, आज ही पैदा हुआ है तो एक दिन का। 27 साल लगे होंगे उसको कि वो बाहर आए। तो क्या वो, एक सवाल और है इसमें,
तो वो जो 27 साल का आदमी बोलते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 27 साल का आदमी नहीं हुआ, 27 साल लगे होंगे उस डेवलपमेंट में। एक सवाल हो तो क्या वो आदमी कैसा था? आदि मानव की तरह था? क्या था वो? मतलब आदि मानव था, आज के इंसान की तरह था, कैसा था? कैसा हुआ होगा? ये सोचने वाली बात है। और क्या वो सब चीजें कर पाया होगा? क्या उसके पास बुद्धि होगी? क्या होगा? ये कई सारे साधक ने अलग अलग तरह सवाल किए, मगर मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ बिना किसी कंफ्यूजन के। पहली बात, यहां पता लगता है कि वेद क्या कहना चाहते होंगे कि 27 साल जब वो धरती पे रहा तो एक मनुष्य पैदा हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही मनुष्य पैदा हुआ, एक मतलब वो वहां से निकला। मतलब ऐसे कई सारे मनुष्य निकले, मतलब कई लाखों करोड़ों लोग मनुष्य हुए होंगे, उसमें से कई पैदा होकर मर गए होंगे, कईयों को जानवरों ने खा लिया होगा, कई बीमारी से मर गए होंगे, कई अलग तरीके कई कारणों से मर गए होंगे। जैसे क्या होता है कि जब फल सब्जी फल फ्रूट होते हैं तो उसमें कई सारे खराब निकल आते हैं, कुछ में कीड़े लग जाते हैं, कुछ को जानवर खा जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो ऐसे उसमें से कई सारे इंसान निकले होंगे, जिसमें से कई को कोई मर गए होंगे, बहुत सारे मर गए होंगे उसमें से, किसी को जानवर ने खा लिया होगा, किसी को बीमारी लग गई होगी। और मगर क्या हुआ, समय के साथ साथ वो जो 27 साल का एक प्रोसेस था उसमें इंसान निकला, तो पहला इंसान निकला होगा। अब क्या होता है, समय जब बीतता है ना तो चीज़ें डेवलप होती हैं, तो वो थोड़ा प्रोसेस और डेवलप हुआ होगा। अब जब मनुष्य जब पैदा हुआ होगा तो ऐसा नहीं जैसा आप देख रहे हो हमें ऐसा होगा, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है कि धरती से एकदम इंसान निकले, ऐसा निकले। माँ की कोख से पैदा होना बच्चे का अलग होता है, धरती से पैदा होना अलग होता है, एक अलग चीज़ होती है। आपको शायद ना पता हो इतना ज़्यादा, आज जो आप मक्का खाते हैं ना, जो आप गोभी खाते हैं, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, समय के साथ साथ वो बदल गई। आज जो मक्का खा रहे हैं वो जिस तरह के आप खा रहे हो, पहले एक समय में जंगली मक्का हुआ था, अभी भी होता है, मिल जाएगा आपको जंगली मक्का। आज जो मक्का खा रहे हो जंगली नहीं है। तो इसी तरीके से जो इंसान पैदा हुए होंगे वो जंगली हुए होंगे। जंगली से मेरा मतलब ये नहीं कि वो लोगों को मारपीट करते होंगे, जंगली से मतलब ये है कि वो रॉ पैदा हुए होंगे, रॉ। उनका शरीर जो है, शरीर आकार रंग रूप बिल्कुल हमारे जैसा नहीं होगा, काफ़ी बदलाव हो सकता है। उनके शरीर की खाल बहुत मोटी हो या पतली हो, या खाल अलग रंग की हो, अलग रंग हो उनका, हो सकता है उनके शरीर पे बहुत बाल हो। कहने का मतलब है वो हम जैसे नहीं दिखते होंगे, ये तो हम कई लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस में जाके हम ऐसे हुए हैं, और आगे आगे हम और डेवलप हो रहे हैं, और जाके डेवलप हो जाएंगे धीरे से। आज से अगर आप ज़्यादा नहीं 100 साल पहले चल जाए तो ज़्यादा करके लोगों की जो हाइट हुआ करती थी, वो आज भारत की एवरेज हाइट है 5 फुट 6 इंच के आसपास। ये 5 फुट 6 इंच 7 इंच ये भारत में एवरेज हाइट है मैन की। मगर आज से 100 साल पीछे चले, पहले ये एवरेज हाइट नहीं होती थी, पहले 6 फीट के आसपास एवरेज हाइट होती थी। तो कहने का मतलब है समय के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। पहले के जो ज़्यादा करके आदमी होते रहे वो ज़्यादा हट्टे खट्टे होते रहे, हष्ट पुष्ट। आज के आदमी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, पैदा ही कमज़ोर होते हैं। तो समय बदल रहा है, बुद्धि में ज़्यादा बदलाव आ रहा है, पहले के मुकाबले अलग तरह की बुद्धि हो रही है, अलग तरह डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर वेद बता रहे हैं कि धरती में से मनुष्य पैदा हुआ, बिल्कुल संभव है। वो आप ऐसी जमीन ना समझ लें कि आप अपनी जमीन सोचिए कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं पैदा हो रहा, अब क्यों नहीं हो रहा, अभी पैदा नहीं हो रहा, कि अब का तापमान और अब की अवस्था और तब लाखों करोड़ साल तब की अवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। तब जो पेड़ होते थे अब नहीं होते, तब जो फल फ्रूट होते रहे वो अब नहीं होते, तब जो जानवर होते रहे अब नहीं होते। समझ, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती है, एक प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगता है, कई लाखों करोड़ों साल। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो शुरुआती मनुष्य मानव आया होगा, मतलब एक नहीं कई सारे आए होंगे। एक ऐसा नहीं कि जैसे अक्सर आपने सुना है कि मनुष्य जो है, मतलब हम आपस में सब भाई बहन हैं, वैसे तो कई सेंस में इसको समझा जा सकता है, मैं फिलहाल में मोटा मोटा बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि एक औरत एक आदमी आसमान से आए, भगवान ने दिए, ठीक है, उन्होंने सेब खाया और उनको शर्म आ गई, फिर उनके बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों के बच्चे पैदा हुए, मतलब आपस में सबने आपस में ही संभोग करके बच्चे पैदा किए। तो कहने का मतलब ये नहीं कि हम सब भाई बहन नहीं हैं, ये थ्योरी नहीं है, इस थ्योरी को बिल्कुल मैं सही नहीं मानता। इसकी जगह जो डार्विन की थ्योरी है वो ज़्यादा बेटर लगती है सुनने में, जो डार्विन बताते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ आता है, यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि प्राकृतिक है, मगर वेद बता रहे हैं, और ये संभव भी वैज्ञानिक तौर पे आज भी संभव है। जैसे कि आज वैज्ञानिक इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि आज माँ की कोख के बिना भी बच्चा डेवलप हो सकता है, बच्चा पैदा हो सकता है माँ की कोख के बिना भी, मतलब विमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें।
तो वो जो भी चीज़ का इस्तेमाल करते होंगे, तो क्यों नहीं जो प्रकृति है, मनुष्य तो अब आया, प्रकृति ने जानवर बनाए, इंसान बनाए, पक्षी बनाए, उड़ने वाले, नो प्रकृति से ज़्यादा बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है। डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन के अंदर क्षमता होती है, एक सोनार होता है डॉल्फिन के अंदर, तो वो उसमें ऑलरेडी डेवलप हुआ। वो कैसे डेवलप हुआ? प्रकृति के द्वारा डेवलप हुआ। और सोचो हमने जो बनाया, हमसे हमारा जो सोनार है उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल सोनार डॉल्फिन के पास होता है, बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट होता है वो डॉल्फिन। हमारे जो आर्टिफिशियल जो हमने बनाया उससे, हमारी जो डॉल्फिन है मतलब हमारी जो पनडुब्बी समझ लें, और डॉल्फिन, उससे बात कर बताने की जरूरत नहीं कि उसके मुकाबले कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। तो प्रकृति ने तो इतना सब कुछ बनाया, प्रकृति में बहुत कुछ डेवलप हुआ है, तो क्यों नहीं बच्चे की डेवलप नहीं हो सकते? जब पानी में मछली पैदा हो सकती है, जमीन से मेंढक पैदा हो सकती है, कीड़े मकोड़े निकल सकते हैं, केंचुए निकल सकते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं आ सकते? बच्चे मतलब इंसान क्यों नहीं आ सकते? तो जैसे बारिश के मौसम में कई सारे कीड़े मकोड़े, मेंढक, केंचुए, बहुत कुछ आया था बारिश में, इसी तरीके से जमीन से भी मनुष्य पैदा हो सके होंगे तब कई करोड़ों साल पहले। वो तब का इंसान अलग होगा, ये बात है, मगर ऐसा नहीं कि आज जो देख रहे वैसा होगा। 27 साल का पैदा होगा नहीं, 27 साल का समय लगा होगा उसको, ये बोलना कहा गया होगा पर। प्लस वो जब 27 साल का समय लगा होगा तो पैदा हुए होंगे, एक पैदा नहीं कि एक इंसान पैदा हो गया, वो आ रहा है, वो लड़ रहा है, या दो पैदा हो, नहीं। जैसे खेत में सब्जी उगती है या अनाज उगता है तो कितना होता है? बहुत सारा होता है, कई सारा, कई हजारों लाखों करोड़ों के हिसाब से। तो इसी तरीके से इसी जनसंख्या में पैदा हुआ होगा वो एक पर्टिकुलर जगह में जहाँ पर हो सका होगा संभव ये, या हो सकता है धरती के ऐसे कई सारे हिस्से में हुआ होगा, तो उसमें से कितने लोग सर्वाइव कर पाए होंगे, कितने नहीं कर पाए होंगे समय के साथ साथ। फिर धीरे धीरे जब वो जो जिंदा होंगे, जो धरती पे चल सके होंगे, जो जी सके होंगे, समय उनकी एक एज होगी, तो उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट आया होगा कि अब वो बाहर बच्चे पैदा कर सके, मतलब धरती के अंदर की जरूरत नहीं है, बाहर भी बच्चे पैदा कर। समय के साथ साथ उसमें से कई बच्चे जीवित रहे होंगे, कई 100 साल, कुछ हो सकता 1000 साल, उनकी उम्र कई ज़्यादा होगी, जैसे समझा जा सकता है। तो जैसे कई कछुआ कई 100 साल जीता है, तो ऐसे मनुष्य क्यों नहीं जी सकते? वो कई 100 साल जिए होंगे। तो समय के साथ साथ डेवलपमेंट आया और चीज़ें बदली। प्रोसेस जब लगा होगा धरती से, जब संभव नहीं हुआ होगा धरती से पैदा होना, तब मनुष्य से ही मनुष्य पैदा हुआ होगा। फिर धीरे धीरे औरत में बदलाव आया होगा कि वो बच्चे पैदा कर सके। तो ये चीज़ बिल्कुल संभव है, ये जो बताया जा रहा है इसमें विज्ञान है, दिख रहा है विज्ञान। क्योंकि जब पानी में हो सकता है तो जमीन में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दोनों तो प्रकृति है, दोनों में प्रकृति, क्यों नहीं हो सकता? ये तो हमने एक नजरिया बांध दिया कि पानी में तो हो जाएगा मगर जमीन में नहीं हो सकता। ये तो हमारा नजरिया, हमने बस दूसरा एंगल नहीं देखना, दूसरी तरफ नहीं, ये तो संभव नहीं है। ये तो हमारा एक सोच का दायरा है, सीमित कर दिया हमने कि पानी में तो मान लेंगे क्योंकि साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कई सालों से सुन रहे हैं, मगर जमीन पे नहीं। तो बिल्कुल जमीन में संभव है। और इंसान जो हुआ है, मैं जैसे कि मैंने बताया कि मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं कि वो रॉ हुआ होगा, आज के इंसान तक नहीं होगा, अलग होगा। तो उस धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट आया होगा, धीरे धीरे उसने अपनी रक्षा करनी सीखी होगी जानवरों से, ठीक है। और जैसे क्या होता है कि मछली जब पैदा होती है ना पानी में, तो वो कोई ट्रेनिंग नहीं लेती कि धैर्य नहीं की, वो ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट होती है। जब पानी में पहला साल हुआ होगा उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होगी दो बनने की, उसमें प्राकृतिक गुण था वो। फिर दो से वो जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, डेवलप हुआ, दो से कई बने, वो डेवलप हुए, ठीक है। वो डेवलप होकर जो भी जिस भी तरीके से उसने खाने का इंतजाम किया, तो उसमें बदलाव आया ना कि पहले ऐसा था, फिर और बड़ा, फिर और बेहतर, फिर और बेहतर। तो मछली भी तो कैसे अब प्रजनन करती है, मतलब बच्चों को जन्म देती है। अब पानी में अचानक पानी में एकदम हवा में पैदा नहीं आते, मतलब पानी में अब हवा में मछली पैदा नहीं आती। अब क्या होता, अब प्रोसेस क्या हो गया प्रजनन का, तो यहाँ समझ आ रहा है। अब मछली ऐसी होगी, उसमें शार्क भी आ गई है जो शिकार करती है, और ऐसी मछलियां भी जो अपने आप को बचा पाती। तो इसी तरीके से मनुष्य में भी डेवलपमेंट आया होगा कि वो शेर से, हाथी, सांप, बिच्छू जो भी होंगे उन सब से अपनी रक्षा कर सके। यही होता है ना जानवर खतरनाक, तो उनसे सांप से, इन कीड़े मकोड़े सबसे अपनी रक्षा कर सके। धीरे धीरे बुद्धि डेवलप हुई होगी, सोसाइटी बनी होगी। जैसे कि मछलियों को कोई सिखाता नहीं कि साथ में रहना, पक्षियों को नहीं सिखाता कि ग्रुप में उड़ना, इसी तरीके से मनुष्य को भी किसी ने नहीं सिखाया होगा। वो प्राकृतिक होगा क्योंकि उसमें सुरक्षा फील होती है, ये प्रकृति का नेचर है। प्रकृति को देखो ध्यान से, अगर हम प्रकृति को देखेंगे तो चीजें बहुत सारी समझ जाएंगे, बहुत सारी चीजें संभव भी लगने लग जाएंगी। मनुष्य जो देखता है वो अभी जो हो रहा उस नजरिए से अगर आप देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आज कुछ है, कुछ लाख करोड़ साल पहले बहुत चीजें अलग थी,
तो प्रकृति में बदलाव हो रहा है। आज जो हो रहा है वो कुछ लाख करोड़ साल बाद नहीं होगा, उसमें प्रक्रिया बदल जाएगी। तो आज का व्यक्ति कोई बात करेगा तो वो कहेगा ये तो बहुत अजीब मनुष्य है, ये तो संभव नहीं आता है, ऐसा संभव नहीं है। तो समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, प्रकृति में बदलाव आते हैं, हम में बदलाव आता है, सब चीज़ों में बदलाव आते हैं। तो इसमें बिल्कुल विज्ञान भी झलक रहा है और तर्क भी झलक रहा है। तो वैज्ञानिक तौर पर जैसे मैंने बता दिया, जैसे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर या नदी के अंदर कहीं भी, जैसे मछलियाँ और जो भी जेलीफिश या कछुए जो भी चीज़ें होते हैं वहाँ पर, जैसे वो डेवलप हो सकते हैं ऐसे मनुष्य भी डेवलप हो जाते हैं। वो पानी में ही थे इसलिए पानी में रहे, मनुष्य बाहर आए तो बाहर हुए, तो बाहर चल सके, जा सके। पहले हो सका हो कि वो धरती में जब पैदा हुए तो धरती से कोई इनकी तार जुड़ी हुई हो, लिमिटेड एरिया में रहते हो, धीरे धीरे वो, क्योंकि वहां से उनको शक्ति मिलती होगी, भोजन मिलता होगा, धीरे धीरे वो तार में उनमें डेवलपमेंट आया, बाहर लेके ऑक्सीजन लोगे, बाहर आके ऑक्सीजन लो ना, जैसे बाहर फल होता है तो कैसे उसका आकार बदल जाता है, रंग बदल जाता है, तो डिकम्पोज होना, वो अलग रूप में, वो खाद में बदलना शुरू होता है, डिकम्पोज होता है फिर खाद में बदल जाता है वो। तो ऐसे ही मनुष्य जब बाहर आया होगा धरती से, जैसे भी रूप में, उसने जब ऑक्सीजन ली होगी बाहर, उसके जब शरीर ने फंक्शन किया होगा तो उसके अंदर कई तरीके के बदलाव आएंगे उस फंक्शन से। जब वो कई लंबे समय तक जिया होगा तो उसमें बहुत सारे बदलाव आए होंगे। उसने बाहर कुछ खाया होगा, कुछ चखा होगा, कुछ चोट लगी होगी, किसी कीड़े मकोड़े ने काटा होगा, अलग तरीके से सोया होगा, तो कई सारी चीजें हैं, तो संभव है। अब इसमें एक बिंदु और है कि जमीन जो होती है वो सॉलिड होती है, तो कैसे सॉलिड जमीन में, उसमें पत्थर वत्थर भी होते हैं, तो कैसे उस सॉलिड जमीन में पत्थरों के बीच कैसे कोई मनुष्य जीवित हो सकता है। कहने का मतलब इसमें यहाँ समझने वाली बात है कि जो जमीन होगी वो, जैसे कि मैंने बताया, वो जमीन जरूरी नहीं कि ऐसी सॉलिड होगी, मजबूत होगी एकदम बंजर जमीन की तरह या थोड़ा बहुत कीचड़ की तरह, नहीं। वो जमीन जो होगी हो सकता थोड़ी दलदली हो, थोड़ी अलग तरह के आकार हो, और जरूरी नहीं है कि वो मिट्टी वाली जमीन हो सकता है जैसे कमल खिलता है वो अलग तरह कीचड़ में खिलता है, ऐसा कुछ हो, कुछ भी हो सकता है। जरूरी पूरा पानी हो सकता पानी से मिक्स हो सकता किसी और तरीके का कोई उसमें पदार्थ हो, कुछ भी हो। कहने का मतलब है जमीन होगी, जमीन के अंदर जैसे एक जमीन है, उसमें किसी जमीन में सोना निकलता है, किसी में कोयला निकलता है, किसी में हीरे निकलते हैं, किसी में लोहा निकलता है, अलग अलग तरीके की चीजें निकलती है ना, तो हर जमीन एक जैसी नहीं होती। तो इसी तरीके से जो मनुष्य हुआ हो उसमें हो सकता है किसी इस तरीके के पदार्थ हो, अलग तरीके के हो। जरूरी आपके यहाँ जो जमीन आपको दिख रही है बस वही जमीन होगी, और जमीनें समय के साथ साथ बदलती हैं। आज से 200-300 साल पहले की जमीन बहुत अलग थी, आज की जमीन अलग है, 200-300 साल बाद अलग होगी। और हजारों साल, करोड़ों, लाखों साल, करोड़ों साल की बात करें तो फिर तो पता नहीं क्या क्या बदल जाता है। सारी जलवायु बदल जाती है पूरी की पूरी, ठीक है, तापमान बदल जाते हैं, सारे पेड़ पौधे, फल फ्रूट लगभग सभी बदल जाते हैं, जानवर बदल जाते हैं, मनुष्य भी बदल जाता है। तो तब का मनुष्य, अब का मनुष्य, तब का जानवर, अब का जानवर, तब की जलवायु, अब की जलवायु, तब का फल फ्रूट, अब का फल फ्रूट, तब के पेड़ पौधे, अब के पेड़ पौधे, सभी कुछ बदल गए, बदल रहे हैं, बदलते रहेंगे। जानवरों में बदलाव आ रहा है। तो समझने योग्य वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो डार्विन थ्योरी मैंने आपको बताई थी, डार्विन थ्योरी जो बताई थी, डार्विन थ्योरी में मैंने यही बताया था आपको कि जो मनुष्य है वो कहीं ना कहीं तो डेवलप हुआ होगा, मतलब कहीं ना कहीं तो पनपा होगा, कहीं ना कहीं तो क्रिएट हुआ होगा। ऐसे नहीं कि आसमान से टपक गया हवा में अचानक ही। जैसे कि एंशिएंट एलियन में कई तरीके से बताते हैं, मैंने कुछ बार मैंने देखा तो एंशिएंट एलियन एक प्रोग्राम आता है, उसमें बताते हैं कि इस तरीके से एलियन आए धरती पे, उन्होंने इंसान कुछ एक्सपेरिमेंट किए चिंपैंजीज पे, अलग अलग जानवरों पे, और इंसान का डीएनए बदल दिया, इंसान को बना दिया, मतलब उनका डीएनए बदल के इंसान बना दिया, या अपने साथ स्लेव लाए वो, या मंगल ग्रह से इंसान आए, अलग अलग तरीके की चीजें। कहने का मतलब वो एलियन भी कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, उनका भी तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ होगा। चलो इस बात को कोई खारिज कर दे, बोले नहीं या तो एलियन, कोई सबूत मिल जाए एलियन आए थे यहाँ पर मनुष्य को लेके, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आए थे तो कोई बात नहीं, तो कहीं ना कहीं तो डेवलपमेंट हुआ होगा। ऐसे हवा में कुछ पैदा नहीं होता, जब हवा में कोई ग्रह, कोई तारा, कुछ पैदा नहीं हो रहा अचानक ही, तो ऐसे मनुष्य कैसे पैदा हो जाएंगे। हमारे अंदर जो है वो जो ग्रह के अंदर, तारों के अंदर जो चीज है, उन्हीं चीजों से हम बने हैं, हम ही प्राकृतिक हैं। तो वो ऐसे हवा में पैदा हो जाना ही हम क्यों सोचते हैं। प्राकृतिक रूप में जब चांद बना है, प्राकृतिक रूप में जब पृथ्वी बनी है, तो हम क्यों नहीं बन सकते प्राकृतिक रूप में। जब इतना बड़ा तारा बन सकता है जिसके अंदर सारे ग्रह आ जाए, और फिर भी बहुत ही बड़ा है, 16 लाख से ज्यादा पृथ्वी आ जाए, फिर भी वो बड़ा है, तो हमारी तो क्या छोटा सा, हम क्या है छोटे से, हम क्यों नहीं हो सकते। तो जब ऐसे कई गैलेक्सी बन सकती हैं, कई ब्रह्मांड बन सकते हैं, तो क्यों हम नहीं बन सकते।
तो संभव तो सब है। तो डार्विन थ्योरी अगर माने कि डेवलपमेंट आया, डार्विन थ्योरी माने कि धीरे से डेवलपमेंट आया और मनुष्य बने ऐसे, ये भी संभव है। मगर फिलहाल मैं ये नहीं बोला कि डार्विन थ्योरी सही है, मैं डार्विन थ्योरी सही नहीं मान रहा, क्योंकि डार्विन थ्योरी में कई सारे फ्लॉस हैं, ठीक है, और कई सारे क्लॉस हैं, ठीक है, जिस फ्लॉस और क्लॉस की वजह से वो थ्योरी में कैसे चाहिए, ये जो थ्योरी है वेद की, ये ज़्यादा एक्यूरेट लगती है, ज़्यादा तार्किक, ज़्यादा लॉजिक लगती है ये। और वेद में लिखा है तो सत्य लिखा होगा, क्योंकि वेद में जो बताई गई चीज़ें वो वैज्ञानिक तरीके से बताई गई, और ये बिल्कुल वैज्ञानिक लग भी रहा है। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ, ये थ्योरी ज़्यादा वैज्ञानिक है। तो बिल्कुल संभव है कि मनुष्य धरती से ही पैदा हुआ होगा, मगर अगर नहीं भी हुआ तो इसमें कोई जंग करने की या गुस्सा या बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मनुष्य भले किसी दूसरे प्लैनेट से हो, कहीं से भी आया होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था डार्विन थ्योरी बताते वक्त भी, तो कहीं ना कहीं तो डेवलप हुआ ही, कहीं ना कहीं तो उसका क्रिएशन हुआ ही है। इस ग्रह में नहीं तो कहीं ना किसी दूसरे ग्रह में, जानवर से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं, किसी न किसी तरीके से हुआ ही है। समझने वाली बात है। तो हुआ इस प्रकृति में, इस प्रकृति का हिस्सा है, चाहे वो एलियन के द्वारा लाया गया हो, कैसे भी लाया गया हो, तो एलियन भी कहीं ना कहीं से आया हुआ, एलियन की शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई होगी। एलियन जिसको बोल रहे हैं वो भी कोई ना कोई किसी न किसी तरह क्रीचर है, तो हम भी क्रिएचर हैं। आज टेक्नोलॉजी बढ़ रही, कल टेक्नोलॉजी और बढ़ जाएगी, हम ट्रैवल कर पाएंगे अर्थ से बाहर, हम एलियन बन जाएंगे उनके लिए, ग्रह में ले जाएंगे और वहां बस जाएंगे। तो फिर विचार किया जाएगा कि कैसे, तो कैसे भी हमारा डेवलपमेंट कैसा हुआ है, हम भले किसी भी ग्रह में जाए, डेवलपमेंट तो हमारा प्रकृति में ही हुआ है ना, तो ऐसा ही है। तो ये बिल्कुल संभव है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, अपने जीवन को रूपांतरित होने दें, बुद्धि को खुलने दें अपनी। मनुष्य मस्तिष्क, मनुष्य माइंड, तब का मनुष्य जो पैदा हुआ था वो भी अपने मस्तिष्क के द्वारा ही जीवित रहा होगा, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क, क्योंकि अगर मान लीजिए आप जंगल में भी हैं, मान लीजिए व्यक्ति का अभी भले गुफाओं में रहता है, जंगल में भी, तो उसे कोई शिकार कर रहा है, तो वो किस चीज़ से बचेगा? अगर वो भाला लकड़ी लेके आ रहा है, नुकीली लकड़ी लेके आ रहा है, नुकीली लकड़ी बनाना भी मस्तिष्क का विचार है कि नुकीली लकड़ी बनाई जाए, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। आग जलाना भी मस्तिष्क का विचार है, मतलब वो अपने आप को बचा रहा है। तो अब हो या तब हो, लाखों करोड़ों साल पहले की बात हो, तो मनुष्य का बुद्धि ही उसका सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा दोस्त है, उसका माइंड ही सबसे बड़ा उसका फ्रेंड है। तो अपने माइंड को डेवलप होने दें। अभी माइंड को डेवलप करने का तरीका क्या है? माइंड को डेवलप करने का तरीका क्या है? मैं सब बता चुका हूँ, कुछ नया नहीं है। माइंड को डेवलप करने का तरीका यही है कि उसको ऊल जलूल चीज़ों से, व्यर्थ चीज़ों से दूर रखें, ठीक है, और उसको एकाग्र करें। एकाग्र कैसे होगा? वो होगा मेडिटेशन से, ठीक है। मेडिटेशन से उसके अंदर खालीपन आएगा, मगर ज्ञान उसको शुद्ध करेगा। जब मैं बोलूँ ध्यान, तो साथ में ज्ञान है, ज्ञान सर्वोपरि है। ध्यान एक बार को हट जाए, मगर ज्ञान है तो ज्ञान से कार्य हो जाएगा। तो मनुष्य जो है वो ज्ञान से है, ध्यान से अपनी बुद्धि को सिद्ध कर सकता है, और ये वैज्ञानिक है प्रोसेस, ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ठीक है। मेडिटेशन के मैंने बहुत सारे वीडियो बना के समझा रखा है कैसे करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब हम लगातार साधना करते हैं, सही तरीके से अगर हम कर रहे हैं, हमारे पास सही तरीका है करने का, सही जान रहे हैं, तो हमारे चक्र हैं, चक्र मतलब हमारी मानसिक अवस्थाएं, जैसे मूल, इस पूरे शरीर को बोलते हैं मूल, तो मूल है, मूलाधार चक्र, तो इस पूरे शरीर को मूलाधार चक्र बोलते हैं। जब हम चक्र अवेकन करते हैं, मूलाधार चक्र पे हमेशा से मैंने जोड़ दिया, क्योंकि मूलाधार चक्र का ये द्वार है, एक बार ये खुल जाए ना, अगर आप फिर भी साधना करते रहे तो समय के साथ साथ आप दूसरा तीसरा चक्र तक अवेकन कर लेते हैं, और एक क्षण एनलाइटन भी हो जाते हैं, साक्षात्कारी भी हो जाते हैं। क्या वो साक्षात्कारी होना बहुत दूर की बात है, फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो चक्र अवेकनिंग क्या चीज़ है? ये चक्र अवेकनिंग इतनी क्षमताशाली चीज़ है, मतलब चक्र अवेकनिंग मतलब आपकी बुद्धि का डेवलपमेंट, कि एक मनुष्य चक्र अवेकन करके स्टीव जॉब हो सकता है, चाणक्य हो सकता है, स्वामी विवेकानंद हो सकता है। कहने का मतलब ये है, संभावना लिमिटलेस है, मतलब आपके माइंड के अंदर संभावना बहुत ज़्यादा, आपका जो माइंड है वो संभावना से भरा हुआ है, लिमिटलेस संभावना है उसके अंदर, बहुत तेज है, मतलब इतना संभावना है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप चाहे तो हवा में भी उड़ सकते हैं, मगर ऐसा नहीं कि आज आप शुरू करें कल पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज आप शुरू करो और आज आप चक्र जागृत करो, कल हवा में उड़ जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत लंबा समय का प्रोसेस है, इसके ऊपर भी मैंने समझा रखा है, बता रखा है, फिलहाल मैं इस पर नहीं जा रहा डिटेल में। तो मतलब मनुष्य के अंदर संभावना लिमिटलेस है, मगर आप इतना तो कर सके कि आपकी बुद्धि चाणक्य जैसी हो सके, ये बिल्कुल संभव है। आप स्टीव जॉब जैसे हो सके, भले आप उतना करोड़पति, इतना अरबपति ना हो जाए, मगर आप भी कुछ ऐसा कर सके कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, जो भी
है वो सब पूर्ण हो सके, उसके भी बियॉन्ड, स्टीव जॉब के बियॉन्ड जा सकते हैं आप, चाणक्य के बियॉन्ड जा सकते हैं। क्यों ऐसा नहीं है कि चाणक्य के बियॉन्ड जा सकते, क्यों ऐसा नहीं स्टीव जॉब के बियॉन्ड जा सकते हैं? कुछ भी संभव है, संभव सब कुछ है, ठीक है। वो माइंड डेवलपमेंट से है, अपने माइंड को डेवलप होने दें, तो आपके मस्तिष्क में बहुत संभावना और चक्र जागृति से आपके मस्तिष्क डेवलप होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। आप चक्र अवेकन करते हैं, ये चक्र जागृति इतनी शक्तिशाली है, आपके मस्तिष्क को बदल देती है। मतलब जैसे कि माइंड से सिर्फ धन की बात नहीं है, आप काम, बैलेंस, एकाग्र होंगे, मतलब शांति आएगी मन में, संतुलन आएगा, एकाग्रता आएगी, क्लैरिटी आएगी, सब कुछ समझ आएगा, दिखेगा साफ साफ। आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा, आपकी जॉब बेहतर होगी, इंटरव्यू बेहतर होंगे। आप चाहे हाउस वाइफ हो, बच्चों को संभाल रहे हो, बच्चों की परवरिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बच्चों की गलतियों को समझना, लोगों को समझना, अपने ऑफिस में किसी को हायर करना है, कुछ भी करना है, बिजनेस संभालना, जॉब संभालना, कुछ भी करना, प्रमोशन, ये वो एवरीथिंग, सब कुछ मस्तिष्क से होता है और चक्र जागृत है। तो मूलाधार अवेकन करके आप, मूलाधार अवेकन करके, सिर्फ मूलाधार ही बोल रहा हूं मैं, ये मूलाधार जो बोल रहा हूं, जो आप यूट्यूब पे सुनते होंगे ना, यूट्यूब पे बोलते हैं कि 7 चक्र जागृत है मेरे, ये बेकार की बातें हैं। ये जो मूलाधार चक्र अवेकन करेंगे ना, उनके 7 चक्र से भी कई गुना ज्यादा योग्य पुरुष हो जाएंगे। मैं सुपर कुंडली की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे, सुपर कुंडलिनी की बात कर रहा हूं। तो मूलाधार का, सुपर कुंडलिनी का मूलाधार चक्र अवेकनिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो एक बार आपने मूलाधार अवेकन किया, आप योग्य पुरुष, योग्य मनुष्य हो जाएंगे, योग्य स्त्री हो जाएंगे। उसके बाद आपकी प्रगति होती जाएगी, लगातार होती जाएगी। तो संभावना लिमिटलेस है। आपको सिर्फ अपना चक्र अवेकन करना है और अपने जीवन को रूपांतरित होने देना। आपका माइंड ब्रॉड हो जाएगा, काम, बैलेंस, एकाग्रता आएगी। सांसारिक तौर पे तो आप ऊंचे जाएंगे, आध्यात्मिक तौर पे भी आप ऊंचे जाएंगे, दोनों रूप में। और पूर्ण सफलता उसी को बोलते हैं, आध्यात्मिक भी सफल और संसारिक भी सफल, ठीक है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। अगर आप चाहते हैं मूलाधार चक्र जागृति सेशन लेना, तो ये सभी सेशन, ध्यान रहे, फोन द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। मैं फोन द्वारा देता हूँ, मैं ही देता हूँ और कोई नहीं देता। आप साधकों से इन सेशंस की डिटेल ले सकते हैं। सेशन की डिटेल आपको नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप पे आप मैसेज करें, कॉल ना करें, मैसेज करके साधक से डिटेल ले लें और आप सेशन ले सकते हैं। मैं आप पे वर्क करूंगा और आपका मूलाधार अवेकन करूंगा। और संभव, अगर आप और डेडिकेट हुए तो संभव है दूसरे तीसरे चक्र में ही पहुंच जाए। मगर यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि मूलाधार इतने अपने में इनफ है कि आपको उस हायर अवस्था में ले जाएगा। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें और अपना ध्यान रखिए। आप किताब भी पढ़ते हैं, किताब का नाम है फ्यूचरिस्टिक गीता। फ्यूचरिस्टिक गीता ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। इसके नाम पे ना जाए, भले इंग्लिश नाम है मगर हिंदी में भी है। तो आपको जो वर्जन चाहिए वो मिल जाएगा, वो वेबसाइट पे मिलता है। नीचे वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, व्हाट्सएप पे आप वेबसाइट का लिंक मांगते हैं, बुक आप खरीदें और अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। बुक पढ़ें। ये बुक लिखी गई है जब मैं एनलाइटन हुआ था, 21 साल से ज़्यादा की साधना के बाद, तब लिखी गई है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना, नमस्ते।